हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये जो 24 अगस्त 2021 में हमारा फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना, ये सब उसके क्वेश्चंस हैं। पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं ज़्यादातर यही टेबुलेशन हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और हमारा एक बार ग्राफ हो गया। इसी सारे ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं और ये चार ग्राफ, कोई भी सा भी आपको चार ग्राफ दिया रहता है और एक ग्राफ पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। एक ग्राफ पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 4 ग्राफ देगा, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस बन गया। यानी अगर हम 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लें तो हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। ये हमारा है 24 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1 से 85 और भी आपके उसमें जीके वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। हम मैथ्स का बस पार्ट आपको बता रहे हैं उसमें क्या आया था। कह रहा है ये ग्राफ दिया है, ये लाइन ग्राफ है, डॉट डॉट्स से लाइन बने हैं हमारे। चलिए, ये हमारा ग्राफ है, लाइन ग्राफ, ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन लाइन ग्राफ से ही मिल गया। कह रहा है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यानी ये जो ग्राफ है ये हमारा छात्र हैं, 7 छात्र, उनका इतिहास और भूगोल, यानी इतिहास बटे भूगोल। अनुपात का मतलब क्या हुआ, जितने से जितने का रेशियो बोला, यानी इतिहास बटे भूगोल। ये अनुपात हमको, ये जो वैल्यू दिया है, ये इतिहास बटे भूगोल, किसी एक बच्चे का इतिहास और भूगोल में जो नंबर का रेशियो है वो यहाँ पे इस ग्राफ में दर्शाया गया है। क्लियर है। अब जैसे छात्र ए का रेशियो ये है, 2 का ये है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। ये ग्राफ समझ में आ गया कि ग्राफ में क्या क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्राफ तो समझ गए, अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ठीक है, बोल रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक, यानी कि इतिहास में उनको कितना ज़्यादा अंक मिला है। इतिहास में क्या है, ज़्यादा है। और इतिहास हमारा किस में है, अंश पे है, यानी इतिहास में ज़्यादा है और भूगोल में क्या है, होना चाहिए, कम होना चाहिए। और आपको ये चीज़ पता होगा कि अंश में अगर वैल्यू ज़्यादा होती है हर की अपेक्षा, अगर ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी, 1 से छोटी कभी भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर दोनों सेम हुआ तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। जब अधिक होगा तभी ये 1 से अधिक होगा, अगर कम होगा तो ये हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो अधिक जैसे 4 ले लीजिए तो इसका कितना आ जाएगा, 1.333, तो 1 से अधिक आ रही है ना वैल्यू। यानी अगर अंश हमारा हर से ज़्यादा है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगी। यानी कह रहा है कि इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, यानी इसका जो रेशियो आएगा तब 1 से बड़ा आना चाहिए। यानी 1 से बड़ा कितना रेशियो है, एक ये आ रहा है, एक हमारा 4 का है, 5 का है और 7 का है। 3 लोगों का रेशियो 1 से अधिक आ रहा है। इसका मतलब ये 3 लोगों ने इतिहास में भूगोल से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, ठीक। तो कितने छात्रों ने पूछा है, तो 3 छात्र हुए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी, 3 छात्र हमारा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, ठीक। क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। यहाँ पे बोला था अधिक अंक मिले हैं, अब कह रहा है कम अंक मिले हैं, यानी भूगोल में ज़्यादा नंबर है। यानी कि जब हमारा अंश जो है कि कम होगा हर से अगर अंश कम हो गया, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए ये 4 है और ये इससे कम यानी 3 ही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आती है 1 से, हमेशा 1 से छोटी आएगी। अगर अंश में हर से कम दिया है अंक तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। यानी कि बोल रहा है इतिहास में कम अंक मिले हैं, यानी इसमें हमारा इतिहास और भूगोल का रेशियो क्या आएगा, चूँकि ये ज़्यादा है इसीलिए इसका रेशियो कम आएगा, 1 से कम आएगा। तो हम देख लेते हैं 1 से कम
एक से कम किसका किसका रेशियो है? एक हमारा 1 का, 2 का, 3 का और किसका है 6 का। ठीक, 4 लोगों का जो हमारा रेशियो है वो 1 से कम है, यानी ये लोग भूगोल में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इतिहास में इनका भूगोल की अपेक्षा क्या है? कम है। हमसे क्या पूछा? किन छात्रों को, यहाँ पे तो कितने पूछा नहीं है, किन छात्रों को पूछा है। तो कौन कौन से छात्र हो गए? एक हमारा ये, एक 3 और एक ये 6 नंबर, यानी 1, 2, 3 और 6। तो किन किन छात्रों को हो गया? 1, 2, 3 एंड 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ कि अगर जब भी अंश में अधिक है वैल्यू हर से, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, और अंश की वैल्यू अगर हर से छोटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। क्लियर है? और दोनों अगर सेम है तो वो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। पूछा है हमसे भूगोल में, स्पेसिफाई किया है केवल और केवल भूगोल के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत हमसे केवल और केवल भूगोल का पूछा है, और कोई भी डेटा दिया नहीं है कि भूगोल में कितना नंबर पाए हैं या इतिहास में, कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं दिया है। बस डायरेक्ट हमको बोल दिया है कि अंक प्रतिशत बढ़त बताइए। अगर हमें इतिहास बटे भूगोल की वैल्यू दी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया है समथिंग, ठीक, और हमसे बोल रहा है कि हमें इसका रेशियो बताना है, तो हमें कोई ना कोई एक तो डिफाइंड होना चाहिए। या तो इतिहास की वैल्यू बताता तो हम भूगोल का बता के प्रतिशत निकाल लेते, या तो फिर भूगोल का डायरेक्ट बता देता तब हम प्रतिशत में बढ़त निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे हमें ना इतिहास की वैल्यू बताया है और न ही भूगोल की वैल्यू बताया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि बताइए 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है। कोई डेटा तो हमें दिया ही नहीं, तो क्या होगा? जब हमें डेटा दिया ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? आंकड़े अपर्याप्त हैं। कोई तो डेटा देता तब तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया कि आंकड़े हमारे क्या हैं, जो गिवन डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, हमको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? देखिए आपकी सुविधा के लिए ग्राफ मैंने यहाँ लग गया है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहे इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर। ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, बोल रहे अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर। अधिकतम अनुपात कितना है और न्यूनतम अनुपात कितना है? 0.35। दोनों में अंतर बता देना है, यानी 1.55 और 0.35, इन दोनों में अंतर बता दीजिए। अरे आप लोग का तो मेरे से पहले सॉल्व हो गया होगा। ये कितना आया? 1.20। 1.20 है ऑप्शन में, ये रहा डी, यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। देखिए यहाँ पे डेटा दे दिया ना, भूगोल में छात्र 4 को कितने मिले हैं? भूगोल में छात्र 4 को मिले हैं 60 अंक। ठीक, तो हमसे इतिहास का अंक पूछा है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको इतिहास बटे भूगोल पता है, इतिहास बटे भूगोल कितना दे रखा है? 4 के लिए बोला है हमको, 4 के लिए निकालना है। ये रहा 125, 1.25, मैंने 125 बोल दिया बाय मिस्टेक। 1.25 दे रखा है। भूगोल की वैल्यू मुझे पता है कितनी? 60। इतिहास की वैल्यू निकाल लीजिए। भूगोल का इधर डिवीजन हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, मतलब भूगोल का इधर भाग हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा। तो इतिहास की वैल्यू कितनी आ गई? 1.25 इंटू 60 कर लीजिए। 0 है तो 0 लिख लीजिए पहले, फिर 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। दशमलव कितने अंक पे लगाना है? 2 अंक पे। यहाँ लगा दिए। आंसर कितना आ गया? 75 दिया है। 75
48, 68, 75, ये रहा ऑप्शन नंबर सी 75। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन ये हमारा है पाई चार्ट, या ये बार ग्राफ भी कह सकते हैं, दंड के रूप में दिया है ना, तो ये बार ग्राफ है हमारा। बार ग्राफ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल गया। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। बोल रहा है ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवे। मतलब हमें पहले ग्राफ का अध्ययन करना है, फिर ये क्वेश्चंस पढ़ के उसके आंसर देने हैं। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, कच्चा ऊन है उसका उत्पादन कितना हो रहा है वो मीट्रिक टन में हमको दे रखा है। 2013-14 में कितना हो रहा है, 2014-15 में कितना हो रहा है, 2015-16 में कितना हो रहा है, 2013-14 में जैसे हो रहा है 56, 2014-15 में 51 मीट्रिक टन, 2015-16 में 53 मीट्रिक टन, 2016-17 में 65। इस तरीके से 2020-21 तक का रेशियो इसने हमें दे रखा है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मतलब ग्राफ में क्या दिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था। मतलब कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि किस वर्ष हो रहा है, वृद्धि की बात किया है तो देखिए वृद्धि किस किस वर्ष में हो रहा है। यहाँ तो घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है एक हमारा, ठीक, फिर यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, छोड़ देते हैं, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन हमसे पूछा उच्चतम वृद्धि किस वर्ष था, कितना, 2 की वृद्धि हो रही है, 2 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है। 53 और 65 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है, माइनस करके, ठीक। 65 और 11 मीट्रिक टन का वृद्धि हो रहा है। 58 से 68 गया, 10 मीट्रिक टन का वृद्धि हो रहा है। 68 से 73 गया, 5 मीट्रिक टन का वृद्धि हो रहा है। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि हो रहा है, किस वर्ष हो रहा है। 2, 12, 11, 10, 5, सबसे ज़्यादा 12 है, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि 2016-17 में हुआ है। कितने मीट्रिक टन का हुआ है, 12 मीट्रिक टन का। जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन दे देता कि कच्चे ऊन में उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, क्या पता ये भी दे देता, ऐड कर देता क्वेश्चन में कि कच्चे ऊन में उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था और कितना मीट्रिक टन मतलब वृद्धि हुई थी। तो इसी में कॉमा करके ऑप्शन में बढ़ा देता आगे। कोई नहीं, बस हमसे इतना पूछा है कि किस वर्ष में हुआ है, तो 2016-17 में हुआ है 12 मीट्रिक टन का। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2016-17 कौन सा दिया है, ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्ष, ये हो गए पहले 4 वर्ष की तुलना में अंतिम 4 वर्ष का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। पहले 4 वर्ष की तुलना में बोल रहा है, पहले 4 वर्ष की तुलना में बोल रहा है, यानी कि हर में हमारा क्या होगा, पहले 4 वर्ष होंगे। पहले 4 वर्ष की तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। यानी यहाँ पे होगा पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष का डिफरेंस। पहले 4 वर्ष के रेफरेंस में पूछा, इसलिए हर में पहले 4 वर्ष हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। पहले 4 वर्ष में कितने हुए टोटल, कितने मीट्रिक टन हुए, यहाँ ऐड करके लिख लेते हैं। कितना हो गया, 6 1 7, 7 3 10, 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 6 22। ठीक, अंतिम 4 वर्ष में देख लेते हैं कितना आता है। 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25 का 5 हासिल 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27। ठीक, अब हम यहाँ डेटा फिल कर देते हैं। 275 माइनस 225, और हमसे पहले 4 वर्ष के रेफरेंस में पूछा है तो डिवाइडेड बाई 225। पहले 4 वर्ष में 225 मीट्रिक टन है, माइनस कर दिए, यहाँ आ गया 50/225। अब देखिए आपसे परसेंटेज में पूछा है ना, तो परसेंटेज जब भी पूछता है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितनी बार में गया,
10 बार में। ये कितनी बार में गया? 45 बार में। फिर ये 2 से गया, 5 से गया 2 बार में, 5 से गया 9 बार में। यहाँ पे कितना आ गया? 200/9। भाग दे लीजिए, भाग दीजिए, तो बहुत आसान है भाग देना। चलिए हम दे देते हैं यहाँ पे 9, 200 में 9 से करना है। 9 दूनी के 18, 2 बचा, फिर 0 उतारे, फिर 9 दूनी के 18, फिर 2 दशमलव लगाएं 0, फिर 2 बार में गया, 9 दूनी का 18, फिर 2, इसी तरह ये चलता जाएगा। खैर हमें उतना ज़्यादा तो करके देखना नहीं है। 22.2 आ गया, यहाँ पे आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए 22.2। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, कह रहे उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हो रहा है? अभी तो मैंने बढ़त का बताया था, तो घटत का तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। घटत पूछा है यानी कि घट रहा हो। एक यहाँ पे घट रहा है, दूसरा यहाँ पे घट रहा है, बस 2 जगह घट ही रहा है। तो अब आपको करना ही क्या है, यहाँ पे कितना घट रहा है? 56 और 51, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे 76 से 58 कितने का डिफरेंस हो गया? 18 का। क्लियर है? 18 का ही होगा ना? हाँ 18 का। ठीक है, 18 का डिफरेंस हो गया। तो बताइए सबसे ज़्यादा अंतर किस वर्ष में हो रहा है? ये तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 2018-19 में सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक 2018-19 में हो रही है, तो ये हो गया हमारा 2018-19। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में जो कच्चे ऊन का उत्पादन हो रहा है वो 2019 और 20 में उत्पादन का खाली जगह था। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है हमको क्या निकालना है, हमको देख के समझना है आंसर या ऑप्शंस की क्या करना है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का रेशियो में दिया है, यानी कि हमको क्या निकालना है? सिंपल सा रेशियो। 2014-15 में कितना है? 51, और 2019-20 में कितना है? 68, यानी कि 51/68 कर दीजिए। कितना आएगा? 17 × 51, 17 × 4 = 68, 3/4। 3/4 कौन सा ऑप्शन है? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी क्या है? 3/4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/4। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा हमें मिलता है। ओ, ये तो टेबुलेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक, ये हमारा टेबुलेशन दिया है, डेटा दिया है, इधर सेल्समैन और इधर वर्ष, ये होता है टेबुलेशन। A B C D E 5 सेल्समैन हैं और वो कितना कमीशन ईयरली अर्जित कर रहे हैं उनका डेटा दे रखा है। 2015 में ए कितना किया, 2016 में कितना किया, 17 में कितना किया, 18 में। इसी तरह बी का डेटा दे रखा है, सी का, डी का और ई का। और यहाँ पे 2015 में टोटल होने वाले अर्जित होने वाले कमीशन 2016 में, 17 में, ये इसने दे रखा है ऑलरेडी हमारे इस टेबुलेशन में। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन, सी की बात कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? किस वर्ष? ठीक है, अभी हमें बस सी को देखना है और सबको भी भूल जाना है, बस और बस अभी हमको सी पे फोकस करना है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ठीक, यानी कि हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों का और इन दोनों का। क्लियर है? तब हम आसानी से बता सकते हैं कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ। तो कर लीजिए माइनस 27,800 में से 26,200 कितना आ गया? 1600, यानी यहाँ पे हमारा डिफरेंस आया 1600। इन दोनों में कितना डिफरेंस आया? 28,200, 27,800।
400 का डिफरेंस आया, ये हो गया 400। माइनस तो आप लोग कर ही सकते हैं। 2900 में से 2802 कितना डिफरेंस हुआ? 29,100 में से 28,200 कितना डिफरेंस हुआ? 0 0, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, यहाँ आ गया 900। क्लियर है? इसमें कितना डिफरेंस है? 29,100, 29,400, यानी कि 300 का डिफरेंस सीधे दिख रहा है। 29,400 और 30,600 का डिफरेंस ये भी सीधा दिख रहा है। ये मैंने आप लोगों को क्लियर रहे कि माइनस करने पे इतना ही आ रहा है, इसलिए मैंने ये माइनस करके दिखाया। अब आप बताइए कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस ईयर में हो रहा है? 2016 में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 2016। 2016 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो आंसर नंबर ए हमारा 2016 सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोल रहे हैं बी का कमीशन, बी का किस वर्ष के लिए बात कर रहा है? 2018। 2018 में बी का कमीशन कितना है? 28,000। उसी वर्ष के कुल कमीशन यानी 5 सेल्समैनों का उसी वर्ष का कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? 5 सेल्समैन का कुल कमीशन दे रखा है ऑलरेडी 1,46,960। 1,46,960 कितना प्रतिशत था? प्रतिशत पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया? 2,80,000। हाँ 2,80,000 और यहाँ पे आ गया 1 लाख नहीं, अब ये बन गया 14,696। अब भाग दे देते हैं। ये देखिए, ये भाग देने का तरीका है, आप लोग देते होंगे चाहे जैसे भी, देखिए शॉर्ट तरीका। ये 14 है, 14 दूनी के 28, 28 आएगा, यानी कि ये लगभग 28 अप्रॉक्सीमेट समथिंग आना चाहिए, और ये 28 के आगे 0 0 0 लगा रखा है, यानी पहले एक बार में गया 14,696। माइनस करते हैं, 4 0, 9 में से गया 3, 7 में से 4 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 0। क्लियर? अब कितनी बार में गया? अब गया 9 बार में। 9 छके 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 का 6 हासिल 8, 9 छके 54 और 8 62 का 2 हासिल 6, और 9 चौके 36 और 6 42 का 2 हासिल 4, 9 1 कम 9 और 4 13, 13 में से 6 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब 10 हम लोग लगाएंगे 0। अब आगे चलता रहेगा। अब देखते हैं हमें ऑप्शन में इससे आंसर मिल जाता है या हमको आगे और करना पड़ेगा। देखते हैं, हमें 19 दशमलव समथिंग आ रहा है, 19 दशमलव समथिंग दिया है आंसर में, तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर आगे 19 दशमलव यहाँ पे 6 दिया होता या 19.8 दिया होता तब हम कंफ्यूज होते हैं, तब हमको और आगे सॉल्व करना होता। अब आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आ गया। ठीक, ये 0 नहीं है, ये 0 मैंने पॉइंट लगा के ऐसे दिखा दिया, 0 नहीं जाएगा, फिर 0 लगा के 0 उतारेंगे, तो फिर आगे सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब है ही नहीं। हमें टाइम का बचत करना है। जब हमें ऑप्शन में पता चल गया कि यही आंसर होगा तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, क्योंकि हमको तो मेन टाइम को ही मैनेज करके क्वेश्चन करना है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? बोल रहा है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? किस सेल्समैन का 2018 में बोल रहा है जो कमीशन है, 2018 का कमीशन 2015 के कमीशन की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ए का डिफरेंस कितना आता है, बी का कितना आता है, सी का कितना आता है, डी का कितना आता है और ई का कितना आता है। जिसका सबसे ज़्यादा आता होगा वो हमारा सेल्समैन हो जाएगा। देखते हैं,
29,800 में से हम माइनस कर लेते हैं 27,350। ये बस आपके सहूलियत के लिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए का कितना आ गया, क्लियर। बी का निकाल लेते हैं। 28,000 में से 26,850, 0 5 2 1 क्रॉस 1250, क्लियर। इसी तरह सी का निकाल लेते हैं। सी 2018 में कितना पाया है, 29,100, और 2015 में कितना पाया है, 26,200, 0 0 9 2 क्रॉस 2900। डी का देखते हैं। 30,060 और 27,850, 0 1 2 2 क्रॉस 2 2 1 0, ठीक। अब ई का निकाल लेते हैं यहीं पे। 30,000, ठीक है, 28,640, 28,640, 0 6 3 1 क्रॉस, यानी कि 1360। बताइए सबसे ज़्यादा किसका आया, 2900, और वो भी सी का। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी कौन से में दिया है, सी सी सी। अब सी के चक्कर में आप लोग ये सी लगा के मत आ जाइएगा, वो हो जाएगा गलत। सी सेल्समैन का आया है, यानी कि हम ढूंढेंगे सी सेल्समैन। ये है सी सेल्समैन, यहाँ बैठा है वो, ये वाला सी नहीं, ये ऑप्शन का नंबर ए बी सी डी। तो सी सेल्समैन डी नंबर पे बैठा है, तो डी वाला ऑप्शन ये है करेक्ट आंसर, ये डी नंबर। क्लियर है। यहाँ बहुत भारी मिस्टेक होती है क्योंकि दिमाग रहता है हड़बड़ी में एकदम, और हमारे दिमाग में चल रहा है सी, तो अब हम पहुँच गए सी पे और सी टिक करके आगे हो गया गलत अब क्वेश्चन, ठीक। तो अवेयर रहना है एकदम और अपने टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सेल्समैन के बारे में पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया कि निम्न में से किस वर्ष में, वर्ष की बात कर रहा है। किसी भी सेल्समैन द्वारा, कोई भी सेल्समैन हो, अर्जित उच्चतम और न्यूनतम, मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा अर्जित कर रहा है और जो सबसे कम अर्जित कर रहा है, उन दोनों के बीच में अंतर अधिकतम है। निकाल लेते हैं 2015 का। पहले हम यहाँ आप कॉलम ऐसे बना लेते हैं, 2015 वाले का इसमें लिख लेंगे, 16 वाले का, 17 18 19 और ये हो गया 20 का। अब हम निकालते हैं डिफरेंस। क्लियर है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया है, ई पाया है 28,640, और सबसे कम कौन पाया है, 26,200। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 0,442, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2,440। ठीक। अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं। 2016 के लिए सबसे ज़्यादा पाया है 30,040 और सबसे कम पाया है 27,900। दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं, 30,040 और 27,900। 0 4 1 2, 2140, 2140। ठीक। इसी तरह सबसे ज़्यादा कौन, 29,800, 29,800। सबसे कम 25,200, मैंने लिख दिया 25,200, बस माइनस कर लो आप लोग। 46,000, सॉरी बाय मिस्टेक। इसमें देखते हैं 46 ही आएगा ना, 29,800, 29,800, ठीक। 25,200, क्लियर है, हाँ सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब अगले का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा। नेक्स्ट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है 30,060, 30,060।
सबसे कम है 28,000, सबसे कम हो गया 28,000। ठीक, 0602 2060। नेक्स्ट, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे ज़्यादा है 29,750 और सबसे कम कितना है 24,600। 24,600 करो माइनस 0515 क्रॉस। ठीक, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5150। क्लियर। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा दिया है 32,000 और सबसे कम कितना दे रखा है 27,000। सीधा सीधी 5,000 का डिफरेंस। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से ईयर में आ रहा है 2019 में। बताइए 2019 दिया है ऑप्शन में, दिया ही है, ये रहा 2019। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 में, 2019 की बात कर रहा है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, डी द्वारा जो अर्जित टोटल कमीशन है और ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन बहुत घुमाने वाला है। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना है, यानी ए जो अर्जित किया है उसका कितना है। कितना है बोल रहा है तो मान लेते हैं हम कि उसका x% है, यानी ए का x प्रतिशत किसके द्वारा अर्जित कमीशन के बराबर है, डी द्वारा अर्जित कमीशन के बराबर है, यानी ए का x% डी द्वारा अर्जित कमीशन के बराबर हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए। ए द्वारा अर्जित 2019 में कितना है, ए द्वारा अर्जित 2019 में 24,600 का x%, x की वैल्यू तो हमको निकालनी है। अब डी द्वारा 2019 में कितना अर्जित किया गया 29,800, ये हो गया 29,800। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, 29,800 बटे 246। इसको भाग दे देते हैं। एक बार में गया 246, 2 9 में से 4 गया 5, अब 2 बार में गया 6 दूनी का 12 9 4, कितना बचा 8 3 कुछ नहीं 0। फिर एक बार में गया 246। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन 121 आ रहा है लगभग। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी कितना दिया है 21, ऑप्शन सी 52। हमारा आंसर कितना आ रहा है 121। तो आंसर तो हमारा मिला ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। क्या कह रहा था, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी, तो ये हमारा वर्ष 2019 के लिए हम देखेंगे, बस हमको 2019 के लिए देखना ही है। 2019 में सेल्समैन डी के लिए पूछ रहा है, डी द्वारा अर्जित जो कमीशन है, यानी जो डी हमारा कमीशन अर्जित कर रहा है वो ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है। यही कंफ्यूज करेगा। इसमें पता है लोग चले जाएंगे माइनस करके कितना % वृद्धि कर रहा है या कितना % की कमी हो रही है वो निकालने लगते हैं लोग, वहीं हो जाती है कन्फ्यूज़न। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है डी द्वारा जो अर्जित कमीशन है ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना % है, ए द्वारा जो कमीशन अर्जित हो रहा है उसका कितना % है। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि x% है और वो डी के बराबर आ रहा है, फिर हम निकाल लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी टेबुलेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें हमारा दे रखा है, क्या दिया है, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक, इसमें दिया है शेयर ब्रोकर, एंजल है, शेर खान है, जेरोधा है और ट्रेडबुल है। उनका मई में शेयर और जून जुलाई अगस्त और सितंबर का शेयर दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। निम्नलिखित में किस महीने में, यानी मई में, जून में, जुलाई में, हमें महीनों का पूछा है, किस खातों का संख्या औसत महत्तम है, यानी मैक्सिमम
वैल्यू होना चाहिए। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है सारे मंथ का अलग अलग। ऐड कर लेते हैं, हम सबको ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है। ठीक, अब यहाँ ऐड करके लिख लेते हैं। इसको ऐड करते हैं, 5 2 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11, 112। जून में कितना आएगा, 8 8 16, 16 5 21, 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, ये आ गया 133। जुलाई का देख लेते हैं, 5 5 2 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 4 3 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 162। इसका 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 7 3 10, 10 3 13, 13 और 5 18। 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 6 4 10, 14 14 और 6 20, 200। ये कितना आ गया। तो सबसे ज़्यादा औसत निकालने के लिए बोला है, तो हमको यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सब में 4 से डिवीज़न करेंगे, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो ऑलरेडी ज़्यादा आएगा, तो हमको डिवीज़न करके टाइम नहीं बर्बाद करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे कुछ भी दे रखा है और सबको, मान लीजिए ये पेड़ हैं, ये अलग अलग लंबाई के पेड़ दे रखे हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि सारे पेड़ों को हमको 1-1 मीटर ही कट करना है, तो जब हम सबको 1-1 मीटर कट कर देंगे ऐसे, तो जो सबसे लंबा पेड़ रहेगा वो तो सबसे लंबा ही रहेगा, वो तो छोटा हो नहीं जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका एडिशन आया है वो तो सबसे ज़्यादा ही रहेगा 4 से डिवाइड करने के बाद भी, क्योंकि हम सब में 4 से डिवीज़न करेंगे तो उसमें हमको टाइम नहीं बर्बाद करना है डिवीज़न करके। 200 हमारा सबसे अधिक आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर। सितंबर का सबसे ज़्यादा आ रहा है महत्तम औसत, तो आंसर नंबर बी, सितंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में कितने खाते खुले हैं, 180। जून में खुले खातों की संख्या, जून में कितने खुले हैं, 133, से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। यानी हमको जून से बताना है अगस्त को रिलेट करके कि कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो अगस्त में कितना है, 180, और जून में कितना है, 133। इन दोनों का हो गया अंतर, कम या ज़्यादा परसेंटेज बताने के लिए। और किससे पूछा है, जून में खुले खातों की संख्या से। तो जून में कितने खुले हैं, 133, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 133 से, क्योंकि जून के लिए हमसे पूछा है, जून से कंपेयर करके बताना है। 180 में से 133 गया, कितना बचा, 47 बटे 133। हमसे प्रतिशत पूछा है, जब भी प्रतिशत पूछता है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4700। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 133 और ये हो गया 4700। एक 3 बार में गया, 3 बार में गया, कितना, 399। माइनस कर लेते हैं 1, 16 में से 9 गया 7, कुछ नहीं, यहाँ आया 0। अब कितनी बार में गया, 5 बार में। 5 15, 5 15 और 1 16, 5 कम 5 और 1 6, 5, 10 में से 6 गया 4, कुछ नहीं। ठीक, अब पॉइंट लगाएंगे 0, फिर सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमें ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। 35 पॉइंट कुछ मिल रहा है, 33 पॉइंट दिया है, 35.3, 34.6। अगर यहाँ पे दिया होता दूसरा कोई 35.4 या 35.6, तब हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। अब डायरेक्ट मेरा 35 पॉइंट समथिंग आ गया, तो हम इसको टिक कर देंगे। 35.3 हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से, मई से लेकर के सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, एंजल में टोटल कितने खाते खुले हैं, जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, और जेरोधा में जितने खाते खुले हैं इन दोनों संख्या का हमको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 8 5 13, 13 और 5 18, 18 5 23, 23 और 5 28, 28 का 8 हासिल 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 9 और 6 15, 15 और 5 20, 208।
जीरोधा का ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 200। हमको सिंपल इन दोनों का क्या बताना है, अनुपात बताना है, डिवाइड कर देंगे। ये कितनी बार में गया, 4 से गया, 4 से गया 52 बार में, ये 4 से गया, 4 पंजे 20, 52/25। ये 2 से गया कितनी बार में, 26, और ये 2 से कितनी बार में गया, 25 बार में। अब भाग दे देते हैं 25 से 26 में, 25 से कम 25, 1 बचा, दशमलव लगाएं, 0 नहीं जाएगा, फिर 0 लगा के 0 बढ़ा लिए, 25 चौके 100, 4 कट गया, कितना आया, 1.04, 1.04, ऑप्शन नंबर डी, 1.04। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1.04। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों का औसत संख्या महत्तम है। वही क्वेश्चन है जैसे उस समय मंथ्स के लिए पूछा था, यहाँ पे शेयर ब्रोकर के लिए पूछ लिया। तो देखते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा है। एंजल का अभी हम लोग ऐड किए थे, कितना आया था, 208। इसका ऐड कर लेते हैं शेर खान का, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 4 14। जीरोधा का 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 4 20, 200। इसका ऐड कर लेते हैं, 5 5 2 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 12, 12 और 5 17, 17 और 6 17 और 6 23। ठीक, अब क्वेश्चन, सबसे महत्तम औसत पूछा है खुलने वाले खातों का, तो सबसे महत्तम किसका है, ट्रेडबुल का आ रहा है 232, इसका 208 है, एंजल का आ रहा है 208, शेर खान का 147, जेरोधा का 200 और ट्रेडबुल का 232। यहाँ भी हमसे औसत संख्या पूछा है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में 5 से डिवीज़न कर देंगे, तो हमको कोई मतलब है नहीं डिवीज़न करने से। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सब में 5 से ही डिवीज़न कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा है उसका 5 से डिवीज़न करने पे भी सबसे ज़्यादा भी उसी का आएगा। तो ये हमारा 232 आ रहा है ट्रेडबुल का, तो सबसे ज़्यादा खुले खातों का औसत महत्तम किसका हो जाएगा, ट्रेडबुल का। ट्रेडबुल का है 232। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। इसका था 200 और इसका था 232। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेडबुल में टोटल कितने खाते खुले हैं, 232 का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का, शेर खान से पूछ रहा है, शेर खान का कितना है 147, कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। शेर खान से पूछ रहा है तो नीचे किसका होगा, शेर खान का औसत होगा। ट्रेडबुल से पूछ रहा है यानी 232 माइनस 147, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 और प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 232 में से 147 माइनस कर लेते हैं। 12 में से 7 गया 5, फिर 2 बचा, 12 में से 4 गया 8, 85। यहाँ पे कितना आ गया 8500 बटे 147। ठीक, अब इसको भाग दे देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले हमारा गया 15 25 75, 5 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 चौके 20 3, 23 का 3 हासिल 2, 5 1 5 2 7। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ बचा 5, फिर 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब कितनी बार में जाएगा,
ज़ीरो। अब ये ज़ीरो उतारेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक वो हो गया, वहाँ पे ज़ीरो लिखा गया। ठीक, अब ये ज़ीरो उतरा, अब कितनी बार में जाएगा देखते हैं। 15 15 छके 90, 15 सत्ते 105, 7 बार में जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 चूक 28 और 4 32 का 2 हासिल 3, 7 एक कम 7 और 3 10। ठीक, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, दशमलव लगाएं 0। अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। हमारा कितना आ रहा है 57 दशमलव कुछ, ऑप्शन में है हाँ 57.82। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए 57.82।